एक दिन भगवान के बालक सांब इत्यादि खेलते खेलते प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर कुछ महर्षि लोग बैठे थे, सत्संग चल रहा था। सब बच्चों ने क्या किया, बोले सांब जो जाम्बवती के पुत्र थे, दुर्योधन के दामाद, वो बड़े सुंदर थे। उनको साड़ी पहनाकर, घूंघट आगे करके, पेट के ऊपर कुछ कपड़ा रखकर गर्भवती महिला जैसी आकृति बनाई और सब बच्चे उनको सजा करके ले गए। उन महर्षियों के सामने उपस्थित किया और कहा, महाराज बताओ, ये मेरे घर की बहू है, ये गर्भवती है, इसके गर्भ में बेटा है कि बेटी? ये बेटा को जन्म देगी कि बेटी को जन्म देगी? इतनी बड़ी मजाक भगवान कृष्ण के पुत्रों ने उन महर्षियों से की। महर्षियों ने सोचा चलो बता देते हैं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने जब देखा तो उनको सब दिखाई पड़ गया। गर्भ तो था नहीं, वो तो कपड़ा भरा था पेट में। उन महात्माओं को क्रोध आ गया कि ये बच्चे इतने उच्छृंखल हमारी मजाक उड़ा रहे। शाप दे दिया, जाओ जनिष्यति वो मुसलम मुसलम कुलनासनम। ये न बेटा पैदा करेगी न बेटी पैदा करेगी, इसके पेट से तो ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे खानदान का विनाश कर देगा। ये शाप दे दिया। अब तो बच्चे डर के भागे वहां से। जल्दी जल्दी सांब के कपड़े को खोला। जब सब कपड़ा उपड़ा हटाया तो उस पेट में जो कपड़ा बंधा था वहीं से एक इतना बड़ा मूसल खट्ट से जमीन पर गिरा। अब तो सब बच्चे देख करके डर गए, उस मूसल को छूने की हिम्मत नहीं। ब्राह्मण के शाप का प्रत्यक्ष परिणाम। क्या करते? दौड़े दौड़े आए और आकर के उन बालकों ने, भगवान को सब मालूम था, भगवान जानते हैं कोई ना कोई तो कारण बनेगा ही विनाश का। ये हमारे बालक ही, हमारे वंश के लोग ही पृथ्वी के भार बन जाएंगे, इसलिए इनका भी विनाश अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने ही ऐसी योजना बनाई। बच्चे आए और आकर के महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा साप हो गया। महाराज उग्रसेन ने तुरंत निर्णय सुना दिया। बोले ले जाओ, उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दो। एक मूसल से क्या विनाश हो? इतनी बड़ी समस्या, ब्राह्मण का शाप। लेकिन इस समस्या के विषय में भगवान कृष्ण से परामर्श नहीं लिया उग्रसेन ने, स्वयं निर्णय सुना दिया। जबकि द्वारिकापुरी में कोई भी कार्य होता था तो भगवान कृष्ण के परामर्श के बिना, उनके संज्ञान में लिए बिना कोई काम होता नहीं। लेकिन आज इतना बड़ा शाप हुआ और उग्रसेन महाराज ने बिना विचार किए निर्णय दे दिया, बोले घिस करके फेंक दो, कुछ नहीं होगा। और बच्चों ने वही किया। शायद वो समस्या भगवान के सामने जाती तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वो कोई रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन भवितव्यता जैसी होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां रह जाए। घिस करके उस मूसल को समुद्र में फेंक दिया। उस मूसल का जो अंश था समुद्र की लहरों से बह बह करके समुद्र के किनारे लग गया और उससे ऐरक नाम की एक घास उत्पन्न हुई, बड़ी तीक्ष्ण घास। सांप के विषय में जब पता चला तो भगवान ने कहा अनुष्ठान करो, कुछ यज्ञ करो जिससे ये उपद्रव शांत हो। भगवान जान रहे हैं कि होना तो तय है। फिर तो सब लोग प्रभासक क्षेत्र में आए समुद्र के तट पर और यज्ञ चलने लगा, अनुष्ठान चलने लगा। सारे यदुवंशी वहीं आए थे। अचानक वहां आपस में ही लड़ाई शुरू हुई। आपस में ही कुछ बातें कही किसी से हो गई और आपस में जब लड़ाई शुरू हुई तो एक दूसरे को मारने लगे। अब मारने के लिए वहां कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं। वो समुद्र के तट पर जो घास जमी थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, ऐरक घास। और वो घास ब्रह्म वज्र, ब्राह्मण का शाप ही प्रत्यक्ष रूप में था। परिणाम सब एक दूसरे को मार करके मर गए। एक दूसरे को मारते हुए आपस में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सभी यदुवंशी आपस में ही लड़कर के मर गए। भगवान जान गए आज के 7वें दिन द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान ने विचार किया अब हमें भी अपनी लीला का स्मरण करना चाहिए। भगवान समुद्र के तट पर आ गए। बलराम जी समुद्र के तट पर आकर अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं। उनका शेष रूप प्रकट हो गया और शेष रूप से प्रकट होकर के बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए और समुद्र के माध्यम से सुतल लोक चले गए।
भगवान कृष्ण जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। जरा नाम का एक व्याध शिकार करने के लिए निकला था। दूर से भगवान के चरण को देख करके समझा कोई मृग है। भगवान के चरण पर अपने बाण का प्रहार किया। वो बाण आकर के भगवान के चरणों को छू करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बाण को ही निमित्त बना करके, कारण मान करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। उद्धव जी महाराज को जाने के पहले भगवान ने वेद वेदांत उपनिषद के सारे तत्वों का उपदेश किया है और सब उपदेश करके उद्धव जी को समझाया, जाओ मेरा चिंतन करो। मैं स्वरूप से, इस अपने रूप से अंतर्हित हो जाऊंगा, लेकिन भागवत ग्रंथ के रूप में मैं पृथ्वी पर विद्यमान रहूंगा। ये भगवान ने उद्धव से कहा। ये भागवत ग्रंथ ही भगवान कृष्ण का रूप है। उद्धव जी को भागवत तत्व का उपदेश करके भगवान ने विदा कर दिया। उद्धव जी उत्तराखंड की ओर चले गए और भगवान ने संकल्प किया। उसी समय भगवान का गरुड़ ध्वज रथ एक झटका लगा और एक ज्योति चमकी। भगवान का गरुड़ ध्वज रथ अंतर्हित हो गए। भगवान के जो अश्व थे रथ के, बलाहक इत्यादि, वो सब अंतर्हित हो गए। भगवान के जितने आयुध थे, सारे आयुध सब अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए और एक ज्योति प्रकट हुई। भगवान का विग्रह अंतर्हित हो गया और वह ज्योति भी उसी पीपल वृक्ष में विलीन हो गई। इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य ज्योति को तिरोहित कर दिया। भगवान ने निज धाम गमन किया। 125 वर्ष तक इस धरा मंडल में प्रकट रूप में रहकर भगवान ने लीला की और जिस दिन भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया उसी दिन कलयुग आ गया। भगवान के जाते ही कलयुग शुरू हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपतंगतः, जिस दिन भगवान मुकुंद ने लीला को पूर्ण किया, तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः, उसी दिन कलयुग आ गया जो समस्त साधनों को बांध देने वाला है। उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो। भगवान तो अंतर्हित हो गए। द्वारिकापुरी को समुद्र ने डुबो दिया। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।